प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलब, उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, ये है पाँचवीं जमात की दरसी किताब बहारस्तानी उर्दू, और हमारा जो मौजू है जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है दोस्ती। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके दो चार पैराग्राफ जो हैं वो हमने पढ़े और उसके माना से भी हम बखूबी वाक़ हुए। तो हम इसका जो आज आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी दो पैराग्राफ हैं वो पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब बहारस्तानी उर्दू सफ़ा नंबर 35 पर निकालेंगे और मेरे साथ आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे। जब अहमद और नदीम जंगल की सैर को निकल गए, कुछ बच्चे बाज़ार की तरफ निकल गए, कुछ बच्चे लेदर नाला जो है जो हमने पढ़ा उसकी तरफ निकल गए। अहमद और नदीम और बहुत सारे दूसरे बच्चे जो थे, इनकी टोली जो थी ये जंगल की तरफ चल पड़ी। तो जंगल जब बहुत घना जंगल था, बड़े बड़े घने पेड़ थे। तो ये दोनों दोस्त अपने हाथ पकड़े बहुत आगे निकल गए और उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो अकेले दो क्यों आगे जा रहे हैं। कोई हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उन पे हमला कर दे। तो ये खुशी में थे, तो इन्हें उस बात का खौफ और डर नहीं रहा, तो ये आगे निकल गए। तो अचानक क्या होता है कि खौफनाक एक डरावनी आवाज़ जो है उन्हें सुनाई देती। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, तो आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। जब डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जंगल की खामोशी में, इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। तो जंगल की इस खामोशी में, जंगल के इस घने जंगल में ये दो ही थे, तो इस आवाज़ ने उनको बहुत डरा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। ये जो दो दोस्त थे इनमें से अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। रीछ जो है अहमद और नदीम की तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फ़ौरन झटक दिया। ये जो अहमद था, इसने फ़ौरन जल्दी अपने दोस्त नदीम का हाथ छोड़ दिया और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। और ये जल्दी किस पर? पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि अहमद जो था इसको पेड़ पर चढ़ना आता था, इसने जल्दी अपने दोस्त नदीम का हाथ छोड़ दिया। हाथ इसने अपना पीछे खींच लिया और फुर्ती से और जल्दी दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जब नदीम ने देखा कि मेरे दोस्त ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो अब मुझे रीछ खाएगा, तो जब उसने रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, ये अपने दोस्त को पुकारते हुए कहता है, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। तो ये उस अपने दोस्त से कहता है, अहमद नदीम से कहता है, अरे मेरे अहमद दोस्त, देख हम कितने गहरे दोस्त हैं, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, आप मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। मगर अहमद जो था वो बड़ी खामोशी से इस पूरे नज़ारे को और नदीम की बेबसी को पेड़ पर से देख रहा था। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। नदीम को घबराहट में यानी कि खौफ में, मायूसी के आलम में और कुछ भी तरकीब ना आई। तो उसने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया। आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और सांसें जो थी वो रोक ली। यानी कि जैसे जिस तरह मुर्दा पड़ा होता है ऐसे ही पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। उसने ये नाटक इसीलिए किया, उसने ये तरीका इसीलिए अपनाया ताकि रीछ आए और वो देखे ये मुर्दा है, जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। तो रीछ उसके करीब आया, नदीम के करीब आकर उसने उसे सूंघा और उसे देखा। उसने सोचा कि ये मुर्दा है, ये मर गया है, अब इसको छोड़ दिया जाए। थोड़ी देर के बाद, तो सूंघने के बाद जब रीछ को ये लगा कि ये मुर्दा है, तो वो आगे बढ़ गया, वो चला गया रीछ। थोड़ी देर के बाद नदीम ने उद खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े वक्फे के बाद नदीम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रीछ जो है वो जा चुका है। उसकी जान में जान आई। तो उसकी जान में जान आई, वो बहुत खुश हुआ, उसे तसल्ली हुई कि शुक्र है कि मेरी जान बच गई। वो कपड़े झाड़ते हुए
صفحہ نمبر 37 پر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ اٹھا، جب یہ خوش ہو گیا کہ ریچھ جا چکا ہے تو یہ کھڑا اٹھا، اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا، یعنی کہ ان کو صاف کیا، مٹی لگی ہوئی تھی، اور اپنے دوست احمد کی طرف دیکھنے لگا جو پیڑ پر چڑھا تھا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا، یعنی کہ ندیم کو اپنے دوست جو بالکل گہرے دوست تھے، احمد کی اس بے وفائی پر ندیم کو بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گاڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا، کیونکہ ندیم کو یہ توقع ہرگز نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی کہ احمد جو ہے اپنے اتنے قریبی دوست، اپنے اتنے گہرے دوست کو مصیبت کی گاڑی میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ تو آخری پیراگراف، احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا۔ جب احمد نے بھی دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، وہ پیڑ پر سے نیچے اترا اور اپنے دوست ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ احمد ندیم سے کہہ رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بچ گئے، ریچھ نے تمہیں کھایا نہیں۔ آخرکار یہ بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ندیم مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنے دوست احمد کو کہا کہ ارے میرے دوست، ریچھ جو ہے وہ میرے کان میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو پیارے بچوں، میں نے اس لیسن کے ابتدا میں ہی دوستی کے عنوان سے جو نے پڑھا، میں نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ یوں تو ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں اور ہم ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور دوست کہتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے حقیقی دوست بہت کم ملتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر دوستی لگانی چاہیے، ہمیں ایسے ہی دوست کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اس انسان کو اسی کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے جو کم سے کم مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دے، جو احمد کی طرح اکیلا نہ چھوڑے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو کلاس آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو کل پیارے بچوں ہم اس کے جو سوالات ہیں، سبق دوستی جو ہے، یہ کل کریں گے۔ تو ملیں گے کل کی ویڈیو میں نئی کلاس لے کر، جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔